हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट अफेक्ट द हार्ट मसल। मायो मीन्स मायोकार्डियम जो होती है हार्ट की, जिसमें वो अफेक्ट हो उसको हम बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो नॉर्मली ये है हमारा नॉर्मल हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोर्टा। ठीक है, ये नॉर्मल है। देन हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। मेनली जो कार्डियोमायोपैथी है उसके जो मेजर 3 टाइप्स हैं वो हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव। अब आप देखिए नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। डायलेटेड मायोपैथी क्या है कि जिसमें डायलेशन हो जाता है, डायलेट हो जाता है जो वेंट्रिकल्स हैं, जैसे कि ये वाला जो वेंट्रिकल की जो वॉल है वो क्या हो गई है, बिल्कुल थिन हो गई है, और वो जो पूरा वेंट्रिकल है वो डायलेट हो गया है। अगर ये डायलेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा। जितने फोर्स से इसको ब्लड पंप करना है एओर्टा में ताकि वो पूरी बॉडी में जाए, उतने फोर्स से नहीं कर पाता है। ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। सेकंड है हमारी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या हो जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो मायोकार्डियम है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी होने से क्या, स्पेस कम मिल रहा है। अब मायोकार्डियम ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छे से फोर्स कर पाएगा, उसके पास स्पेस ही कम हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में ये लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आने के लिए जितना स्पेस चाहिए अब वो स्पेस कम हो गया है, तो ये अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जो ये वॉल है मायोकार्डियम है, इसमें क्या होता है कि कुछ इन्फिल्ट्रेटिव मटेरियल आके इसमें जमने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पाता अच्छे से, या रिलैक्स नहीं हो पाता, सॉरी। तो ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो ये पंप भी अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब फिलिंग नहीं हो पाती ब्लड की अच्छे से। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो अब हम आते हैं इसके कॉजेज पे। कॉजेज क्या है इसके, जेनेटिक भी हो सकते हैं एंड नॉन जेनेटिक भी। जेनेटिक मतलब कोई म्यूटेशन हुआ उसकी वजह से, और नॉन जेनेटिक में मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अगर स्पेसिफिक कॉजेज देखें तो डायलेटेड मायोपैथी कार्डियोमायोपैथी मेनली होती है अल्कोहल जो व्यक्ति ज्यादा लेता है, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, कोकेन एब्यूज मेनली जिसमें हो, उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है। हाइपरट्रॉफिक जो है वो 100% जेनेटिक डिफेक्ट है ये, जिसमें से 50% फैमिलियर है एंड 50% स्पोरेडिक है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी मेनली एमाइलोडोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस है, सार्कोइडोसिस है, उनमें देखने को मिलती है। यानी जो भी मटेरियल उनमें होता है, मतलब पैथोलॉजिकल जो भी इन्फिल्ट्रेशन है वो आके मायोकार्डियम में जम जाते हैं, जो मायोकार्डियम को फॉर्म और थिक कर देता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो ये हमारा है डायस्टोलिक फेलियर। इसमें जो हार्ट जाता है वो डायस्टोलिक फेलियर में जाता है, रिस्ट्रिक्टिव वाले में, याद रखना है। डायलेटेड वाले में क्या होगा, जो बहुत वेंट्रिकल है वो क्या होंगे, बलून आउट हो जाएंगे, मतलब अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बलून थिन हो गए ना तो कॉन्ट्रैक्शन इतना फोर्सफुली नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। हार्ट इसमें लार्ज हो जाएगा, बड़ा साइज में बढ़ गया है हार्ट, और क्या हो जाएगा, हाइपोकाइनेटिक हार्ट है, हाइपोकाइनेटिक हार्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें याद रखनी है। हाइपोकाइनेटिक हार्ट होगा और लार्ज होगा, और ये क्या है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा इसमें। नेक्स्ट हाइपरट्रॉफिक जो होता है वो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है वेंट्रिकल्स की। इसमें क्या होगा, मेनली जो सेप्टम होता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है ये, तो राइट जो वेंट्रिकल होगा, इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है वो ज्यादा हाइपरट्रोफाइड होता है एज कम्पेयर टू अदर वॉल। तो सेप्टम ज्यादा ही इन्वॉल्व हुआ, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपर काइनेटिक हार्ट होगा। मतलब फोर्स तो ज्यादा लगाने की कोशिश करेगा लेकिन ब्लड ही इतना अच्छे से फिल नहीं हो पा रहा है कि बॉडी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट काम ज्यादा कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, मतलब ब्लड उतना जितना पंप होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। हाइपर काइनेटिक हार्ट होगा, इसमें हाइपोकाइनेटिक हार्ट होगा। ये सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है, इसमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा। मेनली इसमें जो कैविटी होती है वो बनाना शेप होती है।
बनाना शेप कैविटी। और मोस्टली जैसे आपने सुना होगा कि कोई यंग एथलीट था या जो बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो जिम के टाइम पे उनकी डेथ हो गई ऐसा करने पे, तो वो इसकी वजह से होती है, जो हाइपरट्रॉफिक जो हमारी कार्डियोमायोपैथी है उसकी वजह से मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसकी और भी क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड, रिस्ट्रिक्टिव और एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया, या फिर टेकत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, फिर हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन पढ़ें तो वो होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब इंट्रिंसिक, सेकेंडरी मतलब एक्सट्रिंसिक। नाम से ही पता चल रहा है कि अलग अलग कारणों की वजह से होगी, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड है वो प्राइमरी, जो अदर फैक्टर की वजह से वो सेकेंडरी में। तो प्राइमरी में सबसे पहले अगर हम देखें कंजेनाइटल, कंजेनाइटल में हाइपरट्रॉफिक आता है हमारा, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी आता है, आयन चैनलोपैथी जो होता है वो आता है, मिक्स्ड इसमें अगर प्राइमरी में बात करें तो हम डायलेटेड, रिस्ट्रिक्टिव या फिर ब्रुगाडा सिंड्रोम भी इसमें आता है। एक्वायर्ड में स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डाइटिस या फिर इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी इंक्लूड होता है। सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो और बॉडी के किसी कॉजेज की वजह से, तो मेटाबॉलिक कॉज भी हो सकते हैं, एंडोमायोकार्डियल जैसे अगर उसका फाइब्रोसिस हो गया हो, हाइपर इन इओसिनोफिलिया हो उसकी वजह से हो सकता है। एंडोक्राइन में अगर हम बात करें, डायबिटीज का जो पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, एक्रोमेगैली है किसी को, नेक्स्ट न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है किसी को, उसको होने के चांसेस होते हैं। अदर में ओबेसिटी इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी भी आता है। अगर हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स की तो क्या होगा पेशेंट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग देखने को मिलती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, फेंट हो जाता है पेशेंट और डिजीनेस। फिर हमें पता होना चाहिए कि इसको हम डायग्नोज कैसे करें, मतलब कैसे इसको फाइंड आउट करना है हमने। सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, फैमिली हिस्ट्री लेनी है क्योंकि हाइपरट्रॉफी के केसेस में 100% वो जेनेटिक डिफेक्ट ही है, तो फैमिली हिस्ट्री लेना, जेनेटिक टेस्टिंग करना, ईसीजी कराना, इकोकार्डियोग्राफी या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग हम कराते हैं। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराना, इम्प्लांट जो पेस मेकर्स है वो इम्प्लांट करना, डिफिब्रिलेटर का यूज करना। एक्चुअली पेशेंट आपके पास किस कंडीशन में आए हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट डिफर करेगा, या फिर वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस लगा देते हैं, कैथेटर एबिलेशन है, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो लास्ट ऑप्शन है। तो ये है हमारा कार्डियोमायोपैथी, जिसमें अगर आपको आता है तो सबसे पहले आपको क्या उसकी डेफिनेशन क्या, मतलब जिसमें का जो मायोकार्डियम है हार्ट की वो इन्वॉल्व हो उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। फिर उसके क्या क्या कॉजेज हैं, जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, फिर जो तीनों टाइप की हैं उनके अलग अलग कॉजेज भी हैं वो बताने हैं। देन डायलेटेड, हाइपरट्रॉफिक और रिस्ट्रिक्टेड में क्या क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, इसमें जो है वो हार्ट क्या होगा, लार्ज और हाइपोकाइनेटिक होगा, डायलेटेड वेंट्रिकल्स होंगे, ये हाइपरकाइनेटिक हार्ट होगा और 100% ये जेनेटिक डिफेक्ट ही है, और बनाना शेप कैविटी हो जाएगी। ये डायस्टोलिक हार्ट फेलियर रिस्ट्रिक्टिव वाले में होता है, और इनमें जो भी पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन है वो आके जम जाते हैं, तो हार्ट है वो रिलैक्स नहीं हो पाता, इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, इसमें रिलैक्स प्रॉपर नहीं हो पाता है। देन उसके और क्लासिफिकेशन क्या हमने पढ़े प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अकॉर्डिंग, उसके साइन एंड सिम्टम, देन हाउ टू डायग्नोज दैट डिजीज एंड आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। थैंक यू।